एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बार देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन लीड डांस कर रहा होता है। उसका नाम होता है लियान। तभी उसे उसके भाई की कॉल आती है तो वो फोन लेके साइड में चला जाता है और एक पर्सन उसे देख रहा होता है और वो भी अपने आदमियों को लेकर उसके पीछे आ जाता है। फिर लियान कॉल उठाता है तो उसका भाई कहता है, तुम अभी भी इतनी देर रात तक उस बार में क्यों हो? क्या तुम जानते नहीं कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही है? तो लियान बाहर आ जाता है और कहता है, जब से मेरे पेरेंट्स की मौत हुई है तब से आपने मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है, तो अब इस प्रकार का दिखावा करना बंद करो। तो उसका भाई कहता है, जिस तरह से तुम देख रहे हो तुम्हें अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और अगर कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगे? और मैं तुम्हारे देखभाल के लिए किसी को भेज रहा हूँ। और वो फोन रख देता है। फिर हम हमारे कहानी के सेकेंड मिनट को देखते हैं जिसका नाम होता है किमहान, और वो एक माफिया बॉय होता है। वो अपने हाथ में एक डंडा लेकर एक पर्सन की ओर जा रहा होता है। तो वो पर्सन कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं ये फिर से नहीं करूंगा। तो किमान कहता है, मैं 10 साल से इस जगह की देखभाल कर रहा हूँ, यहाँ के रूल क्लियर है, नशीली दवाई लाना यहाँ पे मना है, तुमने मेरे खिलाफ जाने का साहस किया। फिर वो उस पर्सन को डंडे से डराने लगता है और कहता है, तो फिर तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। और उस पर्सन के सिर पे जोर से उस डंडे से मारता है तो वो पर्सन नीचे गिर जाता है और उस डंडे पे बहुत ज्यादा खून लगा हुआ होता है। तो वो उस खून को साफ करने लगता है। तभी वहां पर लियान का ब्रदर आ जाता है और कहता है, हम एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं, तो मुझे तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लियान का ख्याल रखो। तो किमान कहता है, लियान, और वो एक छोटी सी स्माइल देता है। फिर हम लियान को देखते हैं, उसे कुछ गुंडे मार रहे होते हैं और वो वही होते हैं जो लियान का पीछा कर रहे होते हैं। तो लियान उस गुंडे से कहता है, तुम्हारा चेहरा गंदा है। तो वो गुंडा कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे पोंछ दूं? तो लियान कहता है, तुम्हारे चेहरे पर ये दाग क्या है? तो वो पर्सन लियान को पकड़ता है और कहता है, तो ये लो, तुम्हारा चेहरा भी गंदा कर देता हूँ। और वो जिप निकाल के लियान की तरफ बढ़ने लगता है। तो लियान उसे मार देता है और वहां से भागने लगता है। तो वो गुंडे फिर से लियान को पकड़ लेते हैं। तो लियान कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे जाने दो। तो वो गुंडे लियान को पकड़ लेते हैं और उसमें से एक गुंडा एक बोतल लेकर उस बोतल को फोड़ के लियान के नेक पर रख देता है और लियान को डराने लगता है। तभी वहां पर किमहान आ जाता है। तो लियान अपने मन में कहता है, किमहान मेरे प्यारे दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो किमहान उन गुंडों के पास आने लगता है। तो उसमें से एक गुंडा कहता है, जाके उसे देखो। तो वो गुंडे किमहान के पास जाते हैं। तो किमहान उन गुंडों को अच्छे से मारता है और वो उस गुंडे के पास आ जाता है जो लियान को डरा रहा होता है। तो किमहान कहता है, उसे जाने दो। तो वो गुंडा कहता है, तुम कौन हो? और वो किमहान को मारने जाता है। तो किमहान बच जाता है और वो उस गुंडे का हाथ पकड़ लेता है और उस हाथ को मोड़ देता है और वही बॉटल लेकर उसके सिर पर मारता है और उस गुंडे का हाथ दीवार पर रखकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि उसे जाने दो। और वो उसे उस बॉटल से डराने लगता है और वो उस बॉटल को उसकी आंखों की तरफ रखता है। तो वो गुंडा कहता है, ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। और वो गुंडा बहुत ज्यादा ही डरा हुआ होता है। तो किमहान कहता है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, और वो बॉटल उस गुंडे के हाथ के अंदर फंसा देता है। तो वो गुंडा बहुत ज्यादा डर जाता है। तो किमहान कहता है, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, और गुस्से में कहता है, यहाँ से चले जाओ। तो वो सब गुंडे वहां से भाग जाते हैं। फिर किमहान लियान के करीब आ जाता है। तो लियान कहता है, ब्रदर किमहान। तो किमहान कहता है, तुम कांप रहे हो छोटे बच्चे, और उसे अपना जैकेट ओढ़ा देता है। फिर कहता है, अगर तुम्हें चलने की शक्ति नहीं है तो तुम मेरे पीछे आओ, और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। तो लियान को दर्द होता है। तो लियान कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, क्या तुम थोड़ा आराम से नहीं कर सकते? तो किमहान उसे घर ले आता है और सोफे पर बिठा देता है और मेडिसिन लेकर लियान के पास जाता है और लियान के दोनों हाथ ऊपर कर देता है और लियान के चेहरे को पकड़कर देखने लगता है। तो लियान कहता है, ये क्या है? मैंने सोचा कि तुमने मेरी मदद की है, फिर भी मैंने सोचा कि तुम मेरे प्रति इतना रूड व्यवहार नहीं करोगे। तो किमहान कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि ये डिसफिगरेट हो जाए तो शांत रहो, नहीं तो ये तुम्हारे घाव इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और अगर तुम रोना चाहते हो तो रो सकते हो लिटिल बॉय। तो लियान कहता है, मुझे छोटा बच्चा कहना बंद करो। फिर किमहान उसे मेडिसिन लगाने लगता है। तो लियान मन में कहता है, आखिरी बार मैंने भाई किमहान को शायद 3 साल पहले देखा था। मैंने भाई मार्क को कहते हुए सुना, वो एक माफिया बॉय है, मैंने इसे बहुत समय से नहीं देखा था, क्या ये इतना फिट हो गया? और वो किमहान की बॉडी की तरफ देखने लगता है। तो किमहान उसका सिर ऊपर करता है और कहता है, तुम क्या देख रहे हो? तो लियान कुछ नहीं कहता। तो किमहान कहता है, खून बहना बंद हो चुका है। फिर वो साइड में सोफे पे बैठ जाता है। तो लियान कहता है, तुम तो बस वहां से गुजर रहे थे, है ना? तो किमहान कहता है, नहीं, मैं विशेष रूप से तुमसे मिलने आया था। तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए और तुम्हारी मदद करने के लिए कहा। तो लियान कहता है, मैं खुद की देखभाल कर सकता हूँ। तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसका फ्रेंड कहता है, हम तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तुम्हारे घर के सामने इंतजार कर रहे हैं। और उसका फोन स्पीकर पे होता है। तो किमियात ये सुन रहा होता है और वो उसके हाथ से फोन ले लेता है और फोन कट कर देता है और लियान से कहता है, ये तुम्हारे एक्स गर्लफ्रेंड का बेवकूफ फ्रेंड है ना? तो तुम अब भी इसके साथ क्यों हो? तो लियान कहता है, क्या तुम और तुम्हारा भाई मेरी बातें सुन रहे थे? तो किमियात कहता है, ये एक एडल्ट्स का निर्णय है, तुम जैसे बच्चे बस चुप रहो और जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। अब से तुम जहां भी जाओगे या जो कुछ भी करोगे तो मुझे इसकी रिपोर्ट करना होगा। तो क्या तुम समझ गए बच्चे? तो लियान कहता है, तुमको रिपोर्ट करना होगा?
रुको अंकल, तुम क्या पागल हो गई हो? और एक बात, मुझे बच्चा कहना बंद करो। मैं अब 20 साल का हूँ। तभी वहां पर किमियात के आदमी आ जाते हैं। तो लियान कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो किमियान कहता है, ओ मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं आज रात से तुम्हारे साथ रहने आऊंगा। जब तक तुम्हारा भाई वापस नहीं आ जाता मैं तुम पर कड़ी नजर रखूंगा। तो लियान शॉक होकर कहता है, क्या? फिर अगले सीन में हम उन दोनों को गाड़ी से उतरते हुए देखते हैं। वो एक घर के सामने आए होते हैं। तो किमान कहता है, ए बच्चे, क्या तुम्हारे भाई को पता है कि तुमने उसका घर इस तरह से कैसे बनाया है? तो लियान कहता है, ये मेरा घर है, मैं इसके साथ क्या करता हूँ ये मेरी प्रॉब्लम है, और मैंने तुम्हें यहाँ पर आने का इनविटेशन नहीं दिया है, तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। फिर लियान अंदर जाने लगता है। तो किमान उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। तो लियान उसको देखता ही रह जाता है और उससे कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तो किमान कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मेरा सूट भूल गए। तो लियान उसका सूट उतार कर उसे दे देता है। तो किमान स्माइल करता है। तो लियान कहता है, इसे वापस ले लो और अब मेरा पीछा मत करना। फिर वो अंदर जाने लगता है और फिर से रुक जाता है और किमान से कहता है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तो किमान कहता है, खैर अगर तुमने पार्टी नहीं रोकी होती तो मैं भी तुम्हारी पार्टी में मजे करता, और तुम्हारे भाई ने कहा है कि तुम्हारे दोस्त ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए मुझे उनका ख्याल रखना पड़ा। तो लियान कहता है, ये मेरा घर है, मेरे फ्रेंड्स है और मेरी पार्टी है, और तुम्हें क्या लगता है ये सब कूल है? मुझे हमेशा ऑर्डर देते रहना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम और तुम्हारी गैंग बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो। और ये सब कहकर वो अंदर चला जाता है। तो किमान कहता है, ये बच्चा बहुत छोटा है लेकिन इसका मुंह पागलों जैसा है। तभी वहां पर लियान का फ्रेंड आ जाता है और उन बॉडीगार्ड को कहता है, साइड में हो जाओ, और वो उनकी तरफ देखकर अंदर चला जाता है। तो किमान मोबाइल में देखने लगता है और कहता है, चानेन, और वो अपने आदमियों से कहता है, तुम लोग यही इंतजार करो, मैं अकेला ही अंदर जाऊंगा। और वो खुद से कहता है, मुझे लगता है कि ये आसानी से खत्म नहीं होगा। फिर वो अंदर जाने लगता है और अंदर हम लियान और उसके फ्रेंड को देखते हैं। उसके फ्रेंड लियान को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते हैं। तो लियान कहता है, थैंक यू, पहले तो मैंने सोचा एक बार जब मैं चेन्नई से अलग हो जाऊंगा तो तुम लोग भी मुझसे दोस्ती करना बंद कर दोगे। तो उसका एक फ्रेंड कहता है, कौन तुमसे दोस्ती रखना बंद कर देगा? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो यार, कोई मर्द ऐसा नहीं करता, हम हमेशा के लिए फ्रेंड्स रहेंगे। फिर वो सब चेयर्स करते हैं और ड्रिंक पीते हैं। तभी वहां पर किमियात आ जाता है। तो वहां पे कुछ लड़के होते हैं, वो कहते हैं, ये कौन है, कितना कूल है। तो उसमें से एक लड़की कहती है, ये एक एडल्ट और अट्रैक्टिव है। फिर लियान के दोस्त लियान को बहुत ज्यादा ड्रिंक पिलाने लगते हैं और अजीब से स्माइल भी कर रहे होते हैं, पर लियान को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता और उसे चक्कर आ रहे होते हैं। तो वो दो फ्रेंड्स मिलकर उसे ऊपर लाते हैं। तो लियान कहता है, तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो उसका फ्रेंड कहता है, चलो मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले चलता हूँ। फिर वो दोनों लियान को एक कमरे में ढकेल देते हैं और लियान को एक लड़का पकड़ लेता है। तो लियान कहता है, तुम कहाँ हो चानन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो चानन को धक्का दे देता है और वहां से जाने लगता है, पर वो नशे में होता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो चानन कहता है, भाग जाने की सोच रहे हो? फिर वो लियान को बेड पे गिरा देता है और लियान के ऊपर आ जाता है और लियान को किस करने लगता है। तो लियान उसे धक्का दे देता है। तो चानन उसे फिर से पकड़ लेता है और कहता है, मैं आज रात तुम्हारे साथ सब कुछ करूंगा, और वो लियान को मारने लगता है। और वही नीचे वो सब फ्रेंड ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक फ्रेंड कहता है, लियान इडियट, वो अभी हमें अपना फ्रेंड समझता है। तो दूसरा फ्रेंड कहता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, उसे ऐसा ही सोचने दो। फिर वो फ्रेंड फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। तो उसमें से एक लड़का एक बोतल फेंकता है। तो किमान वो बोतल पकड़ लेता है और उस लड़के के पास आकर कहता है, लियान कहाँ है? तो वो लड़का कहता है, वो कौन है? और ऊपर चानन लियान के गले को पकड़े हुए होता है। तो लियान हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। तो किमहात उसकी आवाज सुन लेता है और वो दौड़ के लियान के पास जाने लगता है और ऊपर चानन लियान को मार रहा होता है। तो किमियात वहां पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में चानन के पास जाकर चानन को मारने लगता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? और उसे फिर से जोर जोर से मारने लगता है। तो लियान कहता है, मेरी मदद करो, मेरी पूरी बॉडी जल रही है। तो किमियात कहता है, क्या तुम्हें ड्रग्स दिया गया? और वो गुस्से से चिनान को देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियान को ड्रग्स देने की? और वो फिर से उसे मारने लगता है। तो वहां पर वो दोनों लड़के आ जाते हैं। तो किमान उन दोनों को देख लेता है और कहता है, तुमने इसे ड्रग्स देने में मदद की है ना? तो वो दोनों डरते हुए कहते हैं, हम तो बस मजाक कर रहे थे। तो किमहात एक बोतल लेकर उनके पास जाता है और उन पर वो सारे ड्रिंक गिरा देता है। तो उसमें से एक लड़का कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? तो किमहात कहता है, मैं वास्तव में जानना ही नहीं चाहता, लेकिन मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ, और अपनी गन निकालकर उन दोनों पे तान देता है। तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। फिर अगले सीन में लियान बेड पे होता है। तो किमहात कहता है, छोटे बच्चे इसे रोको। तो लियान कहता है, मैं इसे और नहीं सह सकता किमहात, और किमहात को पकड़ के कहता है, मेरी मदद करो किमहात। और वो किमहात के करीब जाने लगता है। तो किमहात कहता है, मेरे साथ चलो,
और वो लियान को पकड़ लेता है। तो लियान कहता है मेरी मदद करो, मैं अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है किम हान। फिर अगले सीन में हम उन दोनों को घर में देखते हैं। तो लियान कहता है मुझे थोड़ा सा रब करो, मैं अब इसे और नहीं ले सकता, मैं एक्सप्लोड होने वाला हूँ। और वो किम हान के करीब जाने लगता है। तो किम हान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है हिलना मत छोटे बच्चे, मैं तुम्हारे भाई का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। तो लियान कहता है मुझे पता है, लेकिन तो क्या हुआ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, प्लीज मेरी मदद करो। और वो किमयात के नेक पे किस करने लगता है। तो किमयात भी कुछ नहीं कहता। और जब लियान उसके लिप पर किस करने वाला होता है तो किमयात अपना फेस दूसरी ओर करता है और कहता है अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा। तो लियान उसका कॉलर पकड़ के कहता है मुझे परवाह नहीं है, और वो फिर से उसके नेक पे किस करने लगता है और किमयात भी साथ देने लगता है। फिर वो लियान को खुद से दूर करता है और कहता है क्या तुम जानते हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो लियान कहता है मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो किमयात कहता है ठीक है, और वो लियान को पलट देता है और वो लियान को बैक से अपने पास कर लेता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।